जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सबको जीके जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो कि होमगार्ड भर्ती में 2026 में हमेशा पूछा जाएगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इतिहास के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है होमगार्ड के लिए। तो कृपया करके आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि ऐसे सवाल आपसे जरूर फंस जाएं। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न लाए हुए हैं आज हम। होमगार्ड 2025-26 भर्ती इतिहास के प्रश्न है, 100 क्वेश्चन है इतिहास के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सवाल को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन आपका है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कलिंग युद्ध। अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर के दरबार में किसे सर्वश्रेष्ठ नाटककार माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ नाटककार किसे माना जाता है? तो अबुल फजल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अबुल फजल। अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर का दीवान किसने लिखा था? अकबर का दीवान किसने लिखा था? तो अबुल फजल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अबुल फजल। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्रता संग्राम में संपूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन आपका है, नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो किस वर्ष लिया था? तो 2014 में लिया था। ऑप्शन ए जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री होने का शपथ लिया था। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान का प्रारूपण कब हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन आपका है, 8वां क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1857 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1857 में। अगला क्वेश्चन आपका है, जिन्ना की प्रस्तावना भारत के विभाजन के संदर्भ में किस वर्ष में आई? तो 1940 में। ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1940। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी को भारत का राज्य भाषा कब घोषित किया गया? तो 1950 में घोषित किया गया था। हिंदी एक राज्य भाषा है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1885 में। अगला क्वेश्चन आपका है, रानी लक्ष्मी बाई किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई? तो 1857 का विद्रोह में प्राप्त हुई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ? लोकसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो 1951 1952 के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नमक सत्याग्रह शुरू किया? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? तो बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भगत सिंह ने किस संगठन के लिए काम किया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह ने इस संगठन में काम किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन आपका है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बाबर ने भारत में किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो पानीपत का पहला युद्ध। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पानीपत का पहला युद्ध। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 21वां क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन है, अशोक ने अपनी शासिका नीतियों को किस शिला लिपि पर अंकित किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 22वां है, भारत में पहली बार रेल कब चली? भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो 1853 में चली थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1853 में पहली बार रेल चली थी, रेलगाड़ी।
अगला क्वेश्चन आपका है जयपुर का शपथ किसके शासन में हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सवाई जयसिंह के। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, सवाई जयसिंह के शासन में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है किसने भारत में मुद्रास्फीति के लिए खिलाफ आंदोलन शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आपका है अकबर के दरबार के 9 महत्वपूर्ण सलाहकारों को क्या कहा जाता है? तो नवरत्न कहा जाता था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नवरत्न। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में अपनिवेशिक शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? तो ब्रिटिश ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है जयपुर विद्या मंदिर किसके समय बना? जयपुर विद्या मंदिर किसके समय बना था? तो सवाई जयसिंह। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सवाई जयसिंह। अगला क्वेश्चन आपका है गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग किया? तो असहयोग आंदोलन। ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में पहला संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आपका है बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था फेरगाना में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फेरगाना। अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन आपका है किसने भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी भारत में। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 32वां 32। तो पहला क्वेश्चन है किस युद्ध में शिवाजी के अफजल खान को परास्त किया तो हराया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पवन पावन खाना युद्ध। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पावन खाना युद्ध। अगला क्वेश्चन आपका है कौन से मुगल शासक के समय भारतीय चित्र कला का विकास हुआ? तो अकबर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अकबर के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है किसने भारत के स्वतंत्रता के लिए प्लान ऑफ एसुडबेटिक तैयार किया? तो भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। अगला आपका क्वेश्चन है किसने भारत में पहली बार रेलगाड़ी में यात्रा की? तो प्रिंस ऑफ वेल। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंस ऑफ वेल। एक व्यक्ति थे जो पहले रेलगाड़ी में यात्रा की थी भारत के। अगला क्वेश्चन आपका है किसने भारत के पहले कोषाध्यक्ष के रूप में काम किया? तो किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपका अगला क्वेश्चन आपका है अकबर का मुख्य धार्मिक नीति क्या था? तो दीने ए इलाही। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दीने इलाही। अगला क्वेश्चन आपका है किसने भारत में बाल मजदूरी के खिलाफ आंदोलन किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है किसने भारत में शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया? तो शांति और अहिंसा का मार्ग किसने अपनाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसने भारत में पहला उपनिवेशिक बैंक खोला? तो ब्रिटिश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर है 42। अगला क्वेश्चन यही 42 वाला है किस आंदोलन ने भारतीय किसानों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ अभारा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर आपका हो जाएगा तिलक आंदोलन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है किसने बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया? तो किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान के मुख्य लेखक कौन थे? तो भारतीय संविधान के मुख्य लेखक कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है किसने भारत में 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो किसने कहा था? तो ब्रिटिश इतिहासकार ने कहा था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे वीडियो आप सबको रोज मिलता रहे। तो 46वां क्वेश्चन है किसने भारत में सत्याग्रह की रणनीति अपनाई? तो किसने अपनाई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाए महात्मा गांधी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की नीति को अपनाई थी।
मुगलों के समय कौन सी कला प्रमुख थी? तो मुगलों के समय कौन सी कला प्रमुख थी? तो चित्रकला। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चित्रकला सबसे प्रमुख थी। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया? तो किसने चलाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारंभिक भूमिका निभाई? तो किसने निभाई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ओ हुम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने भारत में शिक्षा सुधार का मार्ग प्रस्ताव किया? तो अगला क्वेश्चन आपका है, किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय थे। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 51। भारत में पहली बार पब्लिक स्कूल की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा जो है सर पिस्टरसन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, सर पिटसन। आपका अगला क्वेश्चन है, 52। किसने भारत में आधुनिक शिक्षा का मार्ग प्रस्ताव किया? तो किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन राय। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बाबर ने भारत में किस से सबसे पहले हराया? तो इब्राहिम लोधी। ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर के शासनकाल में कौन सा प्रशासन सॉरी दोस्तों, अकबर के शासनकाल में कौन सा प्रशा प्रशासनिक विभाग सबसे महत्वपूर्ण था? तो किसका था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्व विभाग। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रशासनिक। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में पहली बार अंग्रेजों ने कागजी मुद्रा कब शुरू की? तो कब की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1770 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने भारत में बंगाल के विभाजन का विरोध किया? तो किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिपिन चंद्रपाल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिपिन चंद्रपाल। अगला क्वेश्चन आपका है, 57। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कराची रेजिमेंट का योगदान किस युद्ध में था? तो प्रथम विश्व युद्ध। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने भारत में राजस्व का नारा दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, राजस्व का नारा किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर हो जाए बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है, सवाल नंबर, मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक कौन माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अकबर को माना जाता है। ऑप्शन सी जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अकबर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो भारत में नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1930 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हुएम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए ओ हुएम। अगला क्वेश्चन आपका है, 62। किसने असहयोग आंदोलन शुरू किया? किसने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? तो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पूरी बंदर मुंबई में बना था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे पहला बड़ा विद्रोह कब हुआ? तो कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1857 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने भारतीय संविधान को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में पहला राष्ट्रीय आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1885 में शुरू हुआ था, 1885 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो को पसंद कर रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने दांडी मार्च की अगुवाई की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा झांसी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झांसी। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने भारत में 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा? तो किसने कहा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश
इतिहासकार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिटिश इतिहासकार। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है 70। भारत में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंदोलन स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने भारत में बाल मजदूरी के खिलाफ संघर्ष किया? तो किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया? तो महिला शिक्षा को किसने बढ़ावा दिया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किसने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई? तो किसने बनाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह ने बनाया था। अगला क्वेश्चन आपका है 74वां, किसने भारत में पहला विश्वविद्यालय खोला? तो किसने खोला था सबसे पहले विश्वविद्यालय? पहला विश्वविद्यालय खोला तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो लाल किला। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लाल किला। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किया? तो किसने किया था नमक सत्याग्रह? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 77, भारत के संविधान सभा की बैठक कहाँ हुई थी? तो भारत के संविधान सभा की बैठक दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने भारत में औपनिवेशिक शिक्षा की शुरुआत की? तो ब्रिटिश सरकार। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किसने सत्याग्रह की नीति अपनाई? तो किसने अपनाई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में बंगाल विभाजन कब हुआ? तो भारत में बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1905। अगला क्वेश्चन आपका है 81, क्वेश्चन नंबर 81 है, किसने भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत की? किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम में किसने क्रांति दल बनाई? तो किसने बनाई थी? तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में पहला भारतीय रेल प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? तो 1853 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1853। भारत में दांडी मार्च कब हुआ? तो कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1930 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1930। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने भारत में स्वराज्य का महत्व बताया? तो किसने बताया था? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 86, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे पहला संगठन कौन सा था? तो सबसे पहला संगठन कौन सा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में किसने नमक सत्याग्रह की अगुवाई की? तो किसने की थी? तो महात्मा गांधी थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आपका है 89, भारत में पहला भारत में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कौन कहाँ खोला गया? तो कोलकाता में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया? तो बिपिन चंद्र पाल ने किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने भारत में सत्याग्रह की नींव रखी? तो महात्मा गांधी ने रखी थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में पहला अंग्रेजी माध्यम स्कूल कब खुला? तो कब खुला था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1800 सॉरी 1830 में खुला था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1830। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख नेता कौन था? प्रमुख नेता कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया था? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है,
95 भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना? तो कहाँ बना था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पूरी बंदर, मुंबई में बना था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम में किसने क्रांति दल बनाई? कितने बनाई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मुगल काल में प्रमुख शासक कौन था? तो मुगल काल में प्रमुख शासक कौन था? तो ऑप्शन ए अकबर, अकबर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपकी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में नमक कानून के खिलाफ आंदोलन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। तो जितने आंदोलन हैं, सबसे पहले आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था शुरुआत। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आप सबको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे रोज आपको एक वीडियो प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत। सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रखाल दास बनर्जी। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा रखाल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन आपका है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? तो बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ से मिला था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, ये कुशीनगर नहीं होगा, बोध गया होगा। बोध गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कलिंग युद्ध किसने लड़ा? तो कलिंग युद्ध को किसने लड़ा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने लड़ा था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन आपका है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन आपका है, छठा क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन आपका है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो नहीं था। फिरोज शाह तुगलक नहीं था। गयासुद्दीन तुगलक, ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना हुमायूं नहीं थे, बाबर। बाबर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाबर थे। अगला क्वेश्चन आपका है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1526। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप सबसे ये क्वेश्चन ना छूटे। आपका 11वां क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बैरम खां। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। इतिहास के पहले 25 सवाल हैं, फिर आगे कुछ सवाल हैं। 100 क्वेश्चन है इस वीडियो में। 1857 की क्रांति किस कार्य से शुरू हुई? 1857 की क्रांति किस कार्य से शुरू हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कारतूस। ऑप्शन सी बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कारतूस। अगला क्वेश्चन आपका है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो दिल्ली में किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नाना साहब तात्या टोपी। ये दोनों गलत हो जाएंगे। बहादुर शाह जफर। ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन आपका है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1885 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, गांधी जी तो नहीं थे, ए ओ ह्यूम। ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा ए यू ह्यूम। अगला क्वेश्चन आपका है, 17 क्वेश्चन हो गए हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1919 तो नहीं होगा, 1920। ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, दांडी मार्च कब हुआ? दांडी मार्च कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर ये भी गलत, ये भी गलत, 1930। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1930। अगला क्वेश्चन आपका है 19वां, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन
1940, 1941, 1942 ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 21वां, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नेहरू नहीं थे, अम्बेडकर नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान कब लागू हुआ? संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति था राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? सरदार भाई वल्लभ पटेल नहीं थे, नेहरू जी थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नेहरू। अगला क्वेश्चन आपका है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो गांधी जी की मृत्यु हुई थी 1948 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1948। अगला क्वेश्चन आपका है, अब भूगोल के 25 सवाल हैं। 25 सवाल भूगोल के हैं, 25 सवाल इतिहास के हो चुके हैं। तो इसमें कुछ मिक्स सवाल है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है और राजनीतिक शास्त्र है। 25 सवाल अब भूगोल के हैं, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे तैयार कर लीजिएगा, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में, तो बेहतर रूप से आप लोग तैयारी करिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और चोटी पूछे तो एवरेस्ट है, माउंटेन एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन आपका है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये तो गुजरात में नहीं है, राजस्थान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मानसून किससे संबंधित है? मानसून किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, वर्षा से नहीं है, तापमान से भी नहीं है, दाब से भी नहीं है, हवाएं से है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हवाएं। अगला क्वेश्चन आपका है, 30वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा राजस्थान। यूपी जनसंख्या के आधार पे है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की राजधानी कहाँ स्थित है? तो भारत की राजधानी कौन सी है? यमुना तट। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की राजधानी, क्वेश्चन थोड़ा गलत है क्या? भारत की राजधानी तो नई दिल्ली हो जाएगी यार। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी आपकी हो जाएगी, नर्मदा नहीं है, गोदावरी नहीं है, यमुना नहीं है, साबरमती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, साबरमती। अगला क्वेश्चन आपका है, ज्वालामुखी किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी जो है किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, जल से नहीं है, वायु से नहीं है, पृथ्वी से है। ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा पठार हो जाएगा आपका मलावा तो नहीं है, दक्कन भी, दक्कन है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश तो नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, गुजरात है, सॉरी, गुजरात सही आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है तो अंडमान हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंडमान। अगला क्वेश्चन आपका है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, तिब्बत। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन आपका है, मानसरोवर झील कहाँ है? तो मानसरोवर झील जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, तिब्बत में है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, तिब्बत। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार आपका हो जाएगा गोवा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार कैसा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भू अभाव। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, भू अभाव। अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की मुख्य फसल कौन सी है? तो भारत की सबसे मुख्य फसल आपकी हो जाएगी, गेहूं तो नहीं है, चावल। ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, चावल। अगला क्वेश्चन आपका है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूं के लिए तो नहीं है, चावल के लिए भी नहीं है, कपास। कपास ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कपास। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम में होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मासिन राम। अगला क्वेश्चन आपका है, भूमध्य रेखा किस किसे दो भागों में बांटती है? तो किसे दो भागों में बांटती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है तो टिहरी बांध हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन आपका है, सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? तो सूर्य की किरण जो है किस रेखा पर सीधी पड़ती है? तो कर्क पे तो नहीं, मकर पे नहीं, भूमध्य रेखा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, भूमध्य रेखा। अब अगला टॉपिक आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र। इसमें भी 50-50 क्वेश्चन, सॉरी 25-25 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन यहाँ है, 50 क्वेश्चन ऊपर थे। तो इसमें भी संक्षेप परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो वीडियो को यहाँ स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो अम्बेडकर को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 56, राज्यसभा अस्थाई सदन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यसभा आपका हो जाएगा, हाँ हाँ, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यसभा अस्थाई सदन है। अगला क्वेश्चन आपका है, सदन के कितने सदन हैं? संसद के कितने सदन हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2 सदन है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन आपका है, वित्त विधेयक कौन पेश करता है? वित्त विधेयक कौन पेश करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति तो करता नहीं, प्रधानमंत्री नहीं करता है, वित्त मंत्री। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन आपका है, बजट कौन पेश करता है? बजट कौन पेश करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, वित्त मंत्री। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन आपका है, योजना आयोग को किसने बदला? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, योजना आयोग को नीति आयोग ने बदला है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय आपका सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली में तो नहीं है, कोलकाता में भी नहीं है, चेन्नई में भी नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा आपका रुपया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, जीएसटी लागू हुआ। तो जीएसटी कब लागू हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुछ समय पहले। अगला क्वेश्चन आपका है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, मौद्रिक नीति को आरबीआई बनाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आरबीआई। अगला क्वेश्चन आपका है, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो पंचवर्षीय योजना आपका सही उत्तर हो जाएगा, आर्थिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण आपका सही उत्तर हो जाएगा, जनसंख्या। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आने वाले 2026 में जनसंख्या की गणना फिर से होगी, देखिए कितना होता है भारत में। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ आपका सही उत्तर हो जाएगा, जनता का शासन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र, लोग अपना शासन स्वयं करें, तो वही है लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मत देने की आयु मत देने की आयु है 18 वर्ष। ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपका है, चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है?
तो चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? तो 3 सदस्यों का होता है। ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? तो भारत का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव आपका सही उत्तर हो जाएगा सांसद और विधायक मिलकर कराते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे ऊंचा न्यायालय कौन सा है? तो सबसे ऊंचा न्यायालय कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन आपका है 74, संविधान का भाग तीसरा किससे संबंधित है? थर्ड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्यार से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप सबको फायदा हो जाए और मुझे भी थोड़ा सा फायदा हो ही जाएगा। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं 12 हैं, सॉरी 11 हैं। सी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं? तो किससे लिए गए हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का स्रोत। तो भारतीय संविधान का स्रोत कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी बहुस्रोत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा की मांग किसने की? तो संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो गांधी जी तो नहीं थे, नेहरू भी नहीं थे, कांग्रेस। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन आपका है, मांग का नियम किसने दिया? म- तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मसल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय आय मापने की विधियां कितनी हैं? राष्ट्रीय आय मापने की विधियां कितनी हैं? तो 3 विधि हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, महंगाई किससे संबंधित है? तो महंगाई किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महंगाई जो आपका है कीमत से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कीमत। अगला क्वेश्चन आपका है, बजट के कितने भाग होते हैं? तो बजट के आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 भाग होते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कर के 2 प्रकार होते हैं। तो कर के कितने प्रकार होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? तो प्रत्यक्ष कर का जो है उदाहरण हो जाएगा आयकर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आयकर। अगला क्वेश्चन आपका है, अप्रत्यक्ष कर का क्या उदाहरण हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जीएसटी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में कृषि किस क्षेत्र में आती है? तो भारत में है जो कृषि आती है किस क्षेत्र में आती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में आती है। अगला क्वेश्चन आपका है, उद्योग किस क्षेत्र में है? उद्योग जो है प्राथमिक में नहीं है, द्वितीयक में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक। अगला क्वेश्चन आपका है, सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र किस में आती है? प्राथमिक क्षेत्र में आती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन है? तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आपका हो जाएगा आरबीआई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना आपका सही उत्तर हो जाएगा 1935 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में योजना आयोग कब बना? तो भारत में योजना आयोग 1951 में बना था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, आर्थिक सर्वेक्षक कब पेश होता है? तो कब पेश होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बजट से पहले। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा चुनती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे सर्वोच्च पद हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है,
भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 100 क्वेश्चन थे जिसमें हम 4 टॉपिक को क्लियर किए हैं: भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र। तो सबके 25-25 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, मतलब कल मिलते हैं। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।